नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील राउत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत के बारे में आज बात करेंगे, महाराष्ट्र के उस गुगली के बारे में बात करेंगे जहां कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और इधर उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा करते रह गए, जिसके लिए वो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का साथ देने पहुंचे थे। आज कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ कटोरा दे दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और आखिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ क्या कुछ हो गया है, हमारे साथ बातचीत करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ सुनील राउत जी। सबसे पहले महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे का रोल, उनका जो अभी स्थिति है, उनकी स्थिति के बारे में हमें बताइए। जी नहीं, देखिए रंजना, खबर ये है महाराष्ट्र की राजनीति से कि कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि उनका जो आने वाले चुनाव में उनकी जो भूमिका होने वाली है वो क्या होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दरअसल अपने पत्ते खोल दिए गए हैं और उद्धव ठाकरे की जो डिमांड थी, एक तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान पहले कर देना चाहिए और चुनाव में हमें मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही जाना चाहिए। एक भरी बैठक में उन्होंने कहा था, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर पत्ते नहीं खोले गए। शरद पवार भी मौन रह गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से अब लगातार बयान आए हैं। पृथ्वीराज चौहान, बड़े कद्दावर नेता महाराष्ट्र कांग्रेस के, उनकी ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जो पिछला लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन था वो दोहराएगी और उसके बाद जो उन्होंने कहा, उसके बाद जो कहा वो उद्धव ठाकरे सुनकर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी से ही होगा। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये बता दिया है कि 288 विधानसभा सीटों वाली जो महाराष्ट्र विधानसभा है उसमें 180 से अधिक सीट जो है वो एमवीए जीतेगी। वो उन्होंने ये भी कहा कि एमवीए जो है 180 से सीट जीतेगी। उन्होंने महाविकास आघाड़ी को उसमें कोट इन कोट किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पार्टी का, इस विधायक दल का नेता कांग्रेस पार्टी से होगा और मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा। ये बात सिर्फ अकेले पृथ्वीराज चौहान नहीं कह रहे हैं। इससे पहले बाला साहेब थोराट, जो कांग्रेस के बड़े नेता है महाराष्ट्र में, वो भी कुछ दिन पहले सेम बात कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस पार्टी से होगा। हालांकि शरद पवार की इस मामले में राय अपनी अलग है। शरद पवार ने कहा था कि जिसकी ज्यादा सीटें आएगी, अभी हम चेहरा तय नहीं करेंगे, जिसकी ज्यादा सीटें आएगी, जिसके पास ज्यादा सीटें होगी, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। उद्धव ठाकरे की अलग राय है। वो कह रहे कि नहीं, चुनाव में जब हम जाएं तो एक चेहरे के साथ जाएं, भले ही आप अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा दे दें। तो महाविकास आघाड़ी में बहुत अभी खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। तो लेकिन इतना तो तय है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उनका पत्ता कांग्रेस ने कट कर दिया है। मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से होगा और ये एक तरह से उद्धव ठाकरे को संदेश देने की कोशिश है। जो उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं कांग्रेस से, मुख्यमंत्री का पद भी मांग रहे हैं, तो उनको बता दिया जा रहा है कि आपका स्ट्राइक रेट जो है बहुत कम रहा है, आप उतना अच्छा नहीं कर पाए लोकसभा चुनाव में, तो इसलिए आपकी अपेक्षाएं हमसे बहुत ज्यादा है, तो आप जमीन पर रहिए। और यहाँ कांग्रेस पूरी तरीके से निगलेक्ट करने की कोशिश कर रही है उद्धव ठाकरे को। बिल्कुल, आप देखिए ना कि उद्धव ठाकरे को दिल्ली आना पड़ता है, सोनिया गांधी से मुलाकात करनी पड़ती है, 10 जनपद के दरबार पर आते। इससे पहले कभी मातोश्री से कोई निकल कर आया नहीं। बाला साहेब ठाकरे के जमाने में मातोश्री नेता जाया करते थे, मातोश्री से कभी उन्होंने पैर कदम बाहर नहीं रखा। जब भी मुलाकात किसी को करनी होती थी, बड़े बड़े नेता वो मातोश्री ही जाया करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उद्धव ठाकरे निकलकर 10 जनपद जा रहे हैं या बाकी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और उस मुलाकात के पीछे यही था कि भैया हमने आपके साथ जिस मामले को लेकर समझौता किया है कि महाराष्ट्र की जो सत्ता है वो शिवसेना के पास रहे, शिवसेना का कब्जा रहे उस पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, उसकी भी अपनी आकांक्षा है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चलिए मान लेते हैं कि महाराष्ट्र में आपने ज्यादा सीटें जीत ली, तो क्या गारंटी है कि विधानसभा चुनाव में भी वहां की जनता आपको चुने? नहीं, ये पृथ्वीराज चौहान जो है उनका कहना है कि 65% के आसपास हमारा स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा चुनाव में, तो इस हिसाब से हम 183 के आसपास सीटें जीत जाएंगे। पूरे एमवीए की बात उन्होंने की है और हमारी सरकार बनेगी। लेकिन अभी वो तो तब जब तीनों दल साथ में आए, अभी तो तीनों दल सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ही बात नहीं बन पा रही है। मुख्यमंत्री के मामले पर भी तीनों की अलग अलग राय है। तो ये बड़ा चैलेंज रहेगा, ये बड़ा टास्क रहेगा। हालांकि अभी समय बचा नहीं है
कि बहुत जल्दी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, और उससे पहले अगर ये तीनों दल आपस में सहमति नहीं बनाते हैं, उससे पहले अगर ये तीनों दल आपस में सामंजस्य नहीं बनाते हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और फिर ये जो स्ट्राइक रेट है, उस स्ट्राइक रेट पर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पुराने आंकड़ों की अगर हम बात करें, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीती थी, और शिवसेना जो है उसको 56 सीटें मिली थी। कंबाइंड शिवसेना की मैं बात कर रहा हूं, 56 सीटें, और दोनों दल मिलके इस तरह से 161 के आसपास सीटें इनके पास थी। एनसीपी 54 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, और अदर सब मिलाकर बाकी जो दल थे 29 सीटें इन्होंने जीती थी। और वोट शेयर की अगर बात करें तो 26% बीजेपी को वोट शेयर मिला था। अगर 2014 की बात करें, उससे चुनाव से पहले, तो 122 सीटें बीजेपी अकेले नहीं जीती थी, शिवसेना ने 63 सीटें जीती थी, 42 और 41 कांग्रेस एनसीपी ने जीती थी। तो और वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 26% से 28% के बीच एकदम स्टैटिक रहा है, वो कहीं गया नहीं। लोकसभा चुनाव में भी उतना ही वोट शेयर मिला है, तो बीजेपी का वोटर इधर उधर नहीं भटका है। सीटें कम जरूर हुई है उसकी, लेकिन वोट शेयर उसका उतना ही है। अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं से यही कहा है, पदाधिकारियों से, कि हमें अगर 10% वोट शेयर हम इजाफा कर जाते हैं, तो हम अकेले अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और आपको वही मेहनत करनी है, 10% वोट शेयर में इजाफा करना है, ये उन्होंने मीटिंग में कहा है। तो अमित शाह भी चाहते, और उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो उन्होंने बता दिया कि भैया शिंदे साहब, अब अगली बार आप मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले, मुख्यमंत्री स्पष्ट कर दिया उन्होंने। हाँ, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। और क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, पिछले बार समीकरण कुछ और थे, समझौता करना था, उद्धव का गुरूर तोड़ना था, इसलिए एक सीएम ने डिप्टी सीएम बनने का फैसला किया था। यहाँ पे एक सवाल उठता है, मुझे लगता है दर्शकों के मन में भी ये सवाल उठेगा कि एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से चर्चा का विषय बने हैं, तो यहाँ पे अगर कॉम्प्रोमाइज की बात आती है, तो वो बीजेपी की बात क्यों मानेंगे? जैसे उन्होंने पहले शिवसेना तोड़कर इधर बीजेपी के साथ मिले, तो इसके बाद भी वो मिल सकते हैं। अगर गेम चेंजर की बात करें, तो एकनाथ शिंदे गेम चेंजर की भूमिका नहीं निभाएंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका रंजना, कि अमित शाह ने ऐलान कर दिया तो मुख्यमंत्री बनने का, तो ये क्यों मानेंगे? या आप कह रहे कि उद्धव ठाकरे अगर आते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी, ये सवाल है आपका। देखिए, सत्ता का साथ बहुत जरूरी होता है। शिंदे को सत्ता का साथ मिला, तब जाके शिंदे टिक पाए। अगर शिवसेना से वो सत्ता का साथ नहीं होता, तो शिवसेना के दो टुकड़े नहीं हो पाते। उद्धव ठाकरे ने भी इस बात को कहा था कि अगर बीजेपी सपोर्ट नहीं करती, तो पार्टी हमारी कभी नहीं टूट सकती थी। तो सत्ता के समर्थन से, सत्ता की ताकत के समर्थन से शिंदे बने हुए हैं। तो इसलिए शिंदे जानते हैं कि उनका अकेले वजूद नहीं है, उनको अगर वजूद में बने रहना है, तो भारतीय जनता पार्टी का साथ जरूरी है। और मुख्यमंत्री रह लिए, तो अब वो डिप्टी सीएम भी रह लेंगे अगली बार। मतलब आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर, इतने कॉन्फिडेंट है। आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं एकनाथ शिंदे? हाँ, करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप सीटों के लिहाज से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो वो और उसके बाद क्या समीकरण बनते हैं आगे, वो देखना दिलचस्प होगा। चुनाव नतीजों के बाद किस तरह से समीकरण, अब देखिए केंद्र में भी हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एनडीए की सरकार चल रही है, तो प्रधानमंत्री तो बीजेपी का ही है ना। तो उसी लिहाज से महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, मुख्यमंत्री उसी का होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अभी जिस तरीके से सक्रिय है महाराष्ट्र में, जो भूमिका निभा रही है, उस बीच उद्धव ठाकरे को मक्खी की तरह निकाल दिया गया है? बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, तो इसका क्या मायने समझे जाए। और राजनीतिक विश्लेषक बहुत अच्छे से जानते हैं, कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है उद्धव ठाकरे को कि आप अपनी लिमिट में रहिए, आपकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आपको ज्यादा सीटें चाहिए, आप बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने दिया, क्योंकि हम तब बैकफुट पर थे। सबसे ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव में अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें, एमवीए की, तो सबसे ज्यादा सीटें उद्धव को ही मिली थी, लेकिन सबसे कम सीटें उन्होंने जीती। सबसे कम सीटें शरद पवार को मिली थी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस को सीटें मिली थी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती, दूसरे नंबर पर शरद पवार की पार्टी रही। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह समझ आ चुका है, और कांग्रेस भी ये जानती है कि उसे उद्धव ठाकरे की उतनी जरूरत नहीं है, ये उन्हें लग रहा है। जिस हिसाब से वो मांग रहे हैं, ऐसा नहीं उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अगर
इस बात पर सीट शेयरिंग पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है तो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स भी है। अच्छा, अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे की राजनीति के बारे में बात करें तो उनके बेटे भी काफी सक्रिय हैं उनके साथ। तो अभी अगर मैं बात करूं तो उद्धव ठाकरे के पास अगर चुनाव की बात करें तो उनके पास कौन से ऑप्शंस बचे हैं, उनके पास कौन सा रास्ता बचा है, अभी उनको जो आकलन है उस हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए क्या करना चाहिए ये तो हम उन्हें सलाह देने वाले कोई होते नहीं, लेकिन क्या ऑप्शंस है उनके पास इस पर हम जरूर बात कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे को अपने बेटे को राजनीति में सेट करना है। ये सब कुछ जो किया था उन्होंने आदित्य के लिए किया है, क्योंकि हर राजनेता की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा सेट हो जाए, पॉलिटिकल उसका करियर एक बन जाए। और कई मामलों में आप देख ही रहे, ईडी सीबीआई की बात होती ही रहती है। तो ये सारे चीज को देखकर आकलन करते हुए उद्धव ठाकरे कोई फैसला करेंगे। और अभी कल की एक खबर है, रात में अंबानी परिवार की ओर से एक सदस्य जाकर दोनों नेताओं से मुलाकात करते हैं। उसके बाद संजय राउत, कल ही खुलासा हुआ कि संजय राउत जेपी नड्डा से मिले हैं रात, अंधेरी रात में, और फडणवीस उद्धव की मुलाकात हुई है। तो ये जो सारी खबरें, उन खबरों को अगर हम मिलाएं, और ये जो खबर है कि उद्धव ठाकरे को साफ साफ बता दिया कांग्रेस की ओर से कि हम भैया सीएम आपको नहीं बनाएंगे, सीएम कांग्रेस का होगा, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे को कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा। और वो ये जानते हैं कि अगर उनको अपना वजूद बनाए रखना है महाराष्ट्र में, तो उनको कोई फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो इस चुनाव के बाद उनके वजूद पर ही संकट होगा। बिल्कुल, उनके वजूद की बात आ जाएगी। आपसे आखिरी सवाल करेंगे सुनील राउत जी कि आरएसएस और बीजेपी, ये मुद्दा काफी फेवरेट रहा है विपक्ष का भी। इस दोनों ही के बीच आप देखेंगे कहीं ना कहीं मतभेद की खबरें आ रही हैं, जिसका विपक्ष फायदा भी उठा रहा है। केजरीवाल साहब ने सवाल कर दिए, यहाँ और भी विपक्ष के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। इसके मायने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में क्या हो सकते हैं? इसका क्या नतीजों पे कोई असर पड़ेगा? रंजना, इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा। मैं उदाहरण के साथ अगर किसी दर्शक से पूछूं कि क्या कोई घर का मुखिया या कोई पिता यह चाहेगा कि उसका बेटा हार जाए? बिल्कुल नहीं। वो उसको सबक सिखाने के लिए कुछ सजा दे सकता है, कुछ इंतजाम कर सकता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि पिताजी की मौज तभी है जब बेटा अच्छी नौकरी में रहेगा, तो पिताजी की भी मौज रहेगी, पिताजी को भी कोई सलाम करेगा। तो संघ भी नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी हारे, वो सत्ता से दूर हो। लोकसभा चुनाव में जैसे कहा गया कि यहां कुछ सबक सिखाया गया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आप कहेंगे कि संघ साथ नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी का और उसे हराने के लिए कांग्रेस की मदद करेगा, तो यह हाइपोथेटिकल है और बहुत ही मतलब एक कल्पना से परे चीज है। तो संघ भारतीय जनता पार्टी के साथ है और संघ भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा। हां, संघ थोड़ा सा प्रेशर बनाकर, जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरियां आई थी कि आप हमारी विचारधारा के खिलाफ कहीं जब भारतीय जनता पार्टी भटकने की कोशिश करती है, तो उसे रास्ते पर कान पकड़ कर लाने का काम संघ करता है, और वो मुझे लगता है कर दिया गया। कुछ पिछले दिनों कुछ मीटिंग्स भी हुई और उसके बाद एक सुलह सहमति हुई है, और संघ पूरी तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो कभी नहीं चाहेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद ना करे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तो संघ के लिए भी बहुत ये आसान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर जो खुलासे करते रहे हैं हम, आप अपने बातचीत की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें हमारे साथ, अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।